वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है, हमारे कुछ प्रोफेशनल्स के इंटरव्यू हुए हैं सऊदी अरेबिया में साबिक के लिए। साबिक आपको पता है कि ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंडर में बहुत सारे एफिलिएट्स और बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। तो ये मेंटेनेंस के लिए लॉन्ग टर्म्स के लिए जो इंटरव्यू इनके हुए हैं, तो हमारे कुछ प्रोफेशनल ने वो क्वेश्चन हमें सेंड किए हैं। तो हम आज वो क्वेश्चन और उनके शॉर्ट आंसर आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हों। तो चलें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी टच कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। चलें प्रोफेशनल लेते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको पता है कि पहले इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में आपने जो भी सीवी में आपने मेंशन किया होता है उसके बारे में क्वेश्चन होते हैं। तो हम अगेन आपको प्रोफेशनल एडवाइस करते हैं कि आपने सीवी में जो चीज़ें मेंशन की होती हैं आपने इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले वो रिवाइज़ कर लेनी है, ताकि जो है वो आपको थोड़ा आइडिया हो कि मैंने सीवी में क्या मेंशन किया है, कौन कौन से प्लांट्स पे काम किया है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं उनके पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन उनसे जो किया गया कि एक्सप्लेन द टेम्परेचर लूप सिमुलेशन, इट्स रेंज इज 0 to 3000 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम टेम्परेचर ट्रांसमीटर बाय द हार्ड कम्युनिकेटर। कि एक टेम्परेचर लूप की सिमुलेशन करनी है, 0 to 3000 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज है और आपने टेम्परेचर ट्रांसमीटर से करनी है थ्रू द हार्ड कम्युनिकेटर। ठीक है। तो इसमें आपने प्रोफेशनल आप क्या करेंगे कि पहले नंबर पे आपने जो है वो कनेक्ट द हार्ट टू द ट्रांसमीटर एंड उसके बाद आपने गो ऑनलाइन। स्टेप 2 में आपको गो टू डिटेल सेटअप। स्टेप 3 में आपने गो टू डायग्नोस्टिक एंड सर्विसेज एंड स्टेप 4 पे आपने गो टू द लूप टेस्ट। लूप टेस्ट के ऑप्शन में आपने चूज़ करना है। ये आपकी रेंज है 0 to 3000 डिग्री सेल्सियस। तो एज़ पर द प्रोपोर्शनल आपने 0 to 3000, 0 पे 4 डिग्री सेल्सियस होगा, 3000 पे 20 मिलियम्स होगा। तो आपने इस तरह जो है वो इसकी सिमुलेशन करनी है। सिमुलेट 4 to 20 मिलियम्स प्रोपोर्शनल टू दी 0 to 3000 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका शॉर्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोफेशनल हम लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे जो किया गया था वो कौन सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोफेशनल से किया गया था कि 1 XB स्टक एट ओपन कंडीशन, हाउ यू कैन सॉल्व दिस इशू। कि एक XB है वो ओपन कंडीशन में स्टक हो गया है, तो आप क्या करेंगे, आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रोफेशनल इसका आंसर ये है कि आइसोलेट द XB फ्रॉम प्रोसेस एंड कंफर्म द एयर सप्लाई प्रेशर एंड एक्सेसरीज। If both are okay, then apply the direct air pressure to the actuator as per the specification. If problem still present, drop the valve for overhauling. अभी सिंपल अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपने इस XB को जो स्टक हुआ है ओपन कंडीशन में प्रोसेस मीडिया से आइसोलेट करवा लेना है। आइसोलेट करवाने के बाद आपने एयर सप्लाई प्रेशर और एक्सेसरीज़ को कंफर्म करना है कि कोई माल फंक्शनिंग तो नहीं कर रही। अगर दोनों ठीक हैं तो फिर आपने क्या करना है कि आपने डायरेक्ट एयर सप्लाई प्रेशर जितना भी उस एक्चुएटर की डिज़ाइन प्रेशर है उसके मुताबिक आपने डायरेक्ट प्रेशर जो है वो अप्लाइड करना है एक्चुएटर को और देखना है कि वाल में कुछ मूवमेंट हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही तो आपने डिक्लेयर कर देना है कि वाल को ड्रॉप करना है ओवरहॉलिंग के लिए। ये इसका शॉर्ट आंसर है। तो प्रोफेशनल अभी हम लेते हैं कि उनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोफेशनल अब लेते हैं उनका कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोफेशनल उनका था कि कुड वी यूज़ द प्रेशर ट्रांसमीटर एज ए प्रेशर स्विच। कि एक प्रेशर ट्रांसमीटर को हम एज ए प्रेशर स्विच यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल इसका आंसर ये है कि यस, वी कुड यूज़ द प्रेशर ट्रांसमीटर एज ए प्रेशर स्विच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोफेशनल हम लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनका था वो क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोफेशनल उनका था कि
नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोफेशनल हम लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन उनका क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोफेशनल के वन टर्बाइन इज रनिंग विद द हाई वाइब्रेशन, हाउ यू कैन वेरीफाई इट इज़ एक्चुअल हाई। कि एक टर्बाइन क्या है जो कि रनिंग कंडीशन में है और वो हाई, उसमें हाई वाइब्रेशन आ रही है, तो आप कैसे कंफर्म करेंगे। तो प्रोफेशनल इसका शॉर्ट आंसर ये है कि आपने इसका आंसर ये देना है कि बाई लूप कन्फर्मेशन, सेकंड नंबर पर प्रोब एंड ट्रांसड्यूसर कन्फर्मेशन, कि आपने प्रोब को कंफर्म करना है, अपने ट्रांसड्यूसर को कंफर्म करना है, लूप को कंफर्म करना है। ये आंसर आपने ये देना है इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोफेशनल हम लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोफेशनल था कि वन कंट्रोल वॉल इज हंटिंग, हाउ विल यू सॉल्व दिस इशू। तो प्रोफेशनल इसमें पहले नंबर पे आपने इसका आंसर ये देना है कि बाय द कैलिब्रेशन, और सेकंड नंबर पे बाय द लूप चेक, एंड सेकंड नंबर बाय द एक्सेसरीज, नंबर फोर्थ पे बाय एयर सप्लाई प्रेशर कंफर्मेशन, एंड नंबर फिफ्थ बाय ट्यूनिंग ऑफ द कंट्रोलर, ट्यूनिंग ऑफ द लूप। कि हंटिंग का प्रॉब्लम कंट्रोल वॉल में बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं इसके बारे में। कंट्रोल वॉल की हंटिंग कॉजेज़ और उसका जो हल जो है, वो सलूशन जो है, इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो हमारी ऑलरेडी पड़ी हुई है। आप उस वीडियो को वॉच कीजिए, आपको कंप्लीट इसके बारे में मज़ीद कंफर्मेशन जो है वो कंट्रोल वॉल की हंटिंग के इशू को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, आप को मोर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में आपको अवेलेबल होंगी। तो शार्टली हम यहाँ आपको एक्सप्लेन करते जाते हैं कि कंट्रोल वॉल की हंटिंग का अगर ये क्वेश्चन उन्होंने किया है कि वन कंट्रोल वॉल इज़ हंटिंग, हाउ यू विल सॉल्व दिस इशू, तो आपने ये आंसर इसका देना है कि फर्स्ट यू हैव टू चेक द कैलिब्रेशन ऑफ द कंट्रोल वॉल, फिर आपने लूप को कंफर्म करना है, लूप में कंप्लीट आ जाता है आपका इस हंटिंग की, क्योंकि बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं, आपकी बहुत सारी एक्सेसरीज जो हैं वो माल फंक्शनिंग कर सकती हैं, एयर सप्लाई प्रेशर का इशू हो सकता है, और इस लूप की ट्यूनिंग का इशू हो सकता है कि ये आपके प्रोसेस मीडिया में एक्चुअल हंटिंग हो, तो आपने ये फाइंड आउट करनी है और इस इशू को रिजॉल्व करना है। तो प्रोफेशनल हम नेक्स्ट क्वेश्चन उनका देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे जो किया गया था कि ड्रॉ द एयर फेलियर ओपन वॉल सिंबल। ये हमने आपके लिए ये ड्रॉ किया है। ये अगर आप P&I में P&I ड्राइंग आपने को देखनी पड़ जाए, या ILD में कुछ ऐसे मेंशन होता है कि फेल ओपन का जो एरो होता है कि आपने ऊपर देखा कि ये हमारा डायाफ्राम है और नीचे वॉल की बॉडी है, तो ऊपर टॉप को किसी पर अगर ये एरो का सिंबल नहीं है, एरो का मेंशन नहीं किया हुआ इसने, तो FO लिखा रहेगा, फेल ओपन, यानी एयर अगर फेल हो गई तो हमारा ये वॉल ओपन कंडीशन में चला जाएगा। अगर ये मेंशन नहीं लिखा हुआ तो ये इस तरह एरो का सिंबल टॉप पर दिया होगा जो हमारे डायाफ्राम की तरफ, एक्चुएटर की तरफ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि फेल ओपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोफेशनल हम लेते हैं कि कौन सा जो किया गया उनसे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ थर्ड वायर इन RTD, कि RTD में तीसरी वायर जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। तो प्रोफेशनल थर्ड वायर जो RTD में होती है वो कंपेंसेशन पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। इसका शॉर्ट आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोफेशनल हम लेते हैं कि उनसे ये किया गया था कि व्हाट इज़ द वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर, कि वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर क्या है। वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर्स ऑपरेट्स एट ए कांस्टेंट डेल्टा प्रेशर and the area changes with the flow rate. The area will increase as the flow rate through the meter increases to preserve a constant delta pressure. कि हमारा जो एरिया चेंजेस होता है वो डायरेक्टली हमारे प्रोपोर्शनल होता है फ्लो रेट के। आपने ये देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स पर जो है वो इस तरह का मीटर, जिसको हम आम लैंग्वेज में रोटा मीटर भी बोला जाता है, जो किसी इसके अंदर जो है जो किसी की बॉडी जो है वो ग्लास की रहती है, किसी की बॉडी स्टेनलेस स्टील्स की रहती है, तो इसके अंदर एक फ्लोट होता है।
फ्लोट होता है और बाहर में वो जो ग्लास की बॉडी जो रहती है उसके ऊपर जो है वो मार्क लगा रहता है। और इस तरह का ये रोटामीटर ज़्यादातर इस टाइम में, इस दौर में, ये इस तरह के वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर जो हैं वो प्लांट पे यूज़ किए जाते हैं। तो आपने ये इसका आंसर देना है। तो प्रोफेशनल ये थे, बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपने इन क्वेश्चंस को जो है वो मेमोराइज करना है और मज़ीद जो इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ऐसे हैं कि इसके बारे में ऑलरेडी हैं, बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी बना चुके हैं और अपलोड कर चुके हैं। आप उन वीडियो को वॉच कीजिए ताकि आप जो है वो अपने आप को इंटरव्यू के लिए मोर प्रिपेयर कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।